आज हम निकले हैं लॉकडाउन की हकीकत देखने के लिए जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर की ओर। आदित्यपुर सरायकेला जिला का एक पार्ट है और ये सीमा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिला और जमशेदपुर का ये बॉर्डर है और इससे सटा ये आदित्यपुर का इलाका है। आदित्यपुर और जमशेदपुर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भले ही आदित्यपुर सरायकेला जिले में पड़ता है, लेकिन जमशेदपुर की ज़िंदगी और आदित्यपुर की ज़िंदगी, चाहे वो उद्योग की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो, एक दूसरे से निहायत ही जुड़ी हुई है। और ये सीमा है जहाँ पर जमशेदपुर पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, आने जाने वाले लोगों से जो एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं और दूसरे जिले से इस जिले में आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। कड़ाई से पूछा जा रहा है क्यों लोग निकले हुए हैं। जो मेडिकल रीजंस हैं उस पर रियायत दी जा रही है। जो आवश्यक सामग्रियों से भरे वाहन हैं उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन बाकी दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब आम पब्लिक भी जो है उसका भी धैर्य अब जवाब दे रहा है और लॉकडाउन 2 में वो किसी न किसी कारण से सड़कों पर ज़्यादा निकल रही है। तो चलते हैं आदित्यपुर और देखते हैं वहाँ क्या है लॉकडाउन की हकीकत। हम आ चुके हैं खरकाई पुल पर और यही पुल है जो जमशेदपुर को आदित्यपुर से जोड़ता है और हम आदित्यपुर की सीमा में लगभग प्रवेश कर चुके हैं। आप देखिए आगे आदित्यपुर पुलिस ये चेक पोस्ट है और अब यहाँ से आदित्यपुर की सीमा शुरू होती है। ये खरकाई पुल नया खरकाई पुल है। सालों के बाद जब पुराना पुल जर्जर हो गया उसके बाद इस नए पुल को बनाया गया और यहाँ से आदित्यपुर की सीमा शुरू होती है। और देखिए यहाँ पर फिर एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है जो भी गाड़ियाँ आ रही है जा रही। यहाँ पर आदित्यपुर पुलिस है, वहाँ बिष्णुपुर जमशेदपुर पुलिस थी और यहाँ से आदित्यपुर पुलिस है और हम आ चुके हैं आदित्यपुर। यहाँ से आदित्यपुर की यात्रा हमारी शुरू होती है। हम आदित्यपुर में हैं और आदित्यपुर में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है। सोच रहे होंगे लॉकडाउन जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी भीड़ जो है, ज़्यादातर लोग जो है सब्ज़ी लेने के लिए आए हुए हैं और सब्ज़ी बाज़ार आजकल जयप्रकाश उद्यान को बनाया गया है। ये जयप्रकाश उद्यान है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब्ज़ी जो है मंडी बनाई गई है ताकि लॉकडाउन के समय लोग यहाँ आकर लें खुली जगह में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लें। कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है ये हमने कई बार लगातार आपको दिखाया है कि आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में क्या नज़ारा रहा है। भैया यहाँ पर तैनात हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लोग जो है लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन का पालन करने के लिए आप लोग सर यहाँ पर तैनात हैं, क्या लोग मान रहे हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग? कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे पढ़े लिखे क्या बोलेंगे मूर्ख हैं, वो लोग को मनाना बहुत कठिनाई है हम लोग को। बाकी तो जो कम पढ़े लिखे हैं वो मान जाते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं शिक्षित वही लोग को हम लोग को परेशानी होती है। बच्चे को यहाँ बैठाया कोई गार्जियन लेकर आया? गार्जियन के साथ आए थे इसलिए इनको यहाँ रोक के रखा गया है। इनको बाजार में जाने से मना किया गया है। देखिए पढ़े लिखे लोग भी हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, जबकि बार बार ये बताया जा रहा है कि बच्चों को बेवजह लेकर नहीं निकलना है जब तक कि कोई ऐसी ज़रूरी कोई बात ना हो जाए। फिर भी लोग नहीं मानते हैं और जो यहाँ पे तैनात हैं पुलिसकर्मी वो भी बता रहे हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही समझाना मुश्किल होता है। तो ये सब्जी मंडी जो सजाई गई है जयप्रकाश उद्यान में, वहाँ का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसा हम जब दिखा रहे थे लगातार इस उद्यान के बारे में, तो उससे ज़रूर हालात बदले हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की लाइंस भी बनाई हुई है यहाँ पर और लोग उस तरह से दिख भी रहे हैं। कह सकते हैं कि असर ज़रूर हुआ है क्योंकि लगातार हम लोगों ने ये कवरेज की थी तो उसका असर कुछ ज़रूर हुआ है। हम ज़रा सब्जी वाले से बात करते हैं। भैया क्या ऐसा चल रहा है बिक्री? अभी लॉकडाउन है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपसे लेना है, क्या लोग मानते हैं इसको या भीड़ लगाते हैं? नहीं, देखिए अभी तो 2-4 दिन से यहाँ लोग मान रहे, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। काहे कि भीड़ लगना लगभग यहाँ का बंद हो गया है। जो आदित्यपुर में भी 3-4 जगह बाजार लग रहा है जिसके वजह से एक बाजार में भीड़ कम लग रहा, तो धीरे धीरे लोग आता है अपना अपना ले लेके चल जाता है। मास्क आप लोगों को दिया गया है? नहीं, मास्क हम लोग अपने से खरीदे हैं और ग्लव्स भी खरीदते हैं, लेकिन ग्लव्स वो मेडिकेटेड वाला जो मिलता है वो आधा घंटा में फट जाता है, इसीलिए हम लोग उसको पहला बार सुबह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में जब फट जाता तो दोबारा नहीं खरीदते हैं। और ये मास्क भी आपका थोड़ा लगता है खराब हो गया, लेकिन कहीं से मिला नहीं है? नहीं, मिलता नहीं है, कहीं से मिलता नहीं है, खरीदना पड़ता। 20 रुपये में 2 ठो लेना पड़ता, पतला पतला रहता है। ये वाला मास्क भी मेडिकल में 20 रुपये करके मिलता है, जो भी ये भी मेरा पुराना हो गया लेकिन खरीद नहीं रहे। दुकानदार है उनको मास्क ज़रूर देना चाहिए जिला प्रशासन की ओर से, इतना तो जिला प्रशासन कर ही सकती है।
और ये पालन भी कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग पहले से बहुत सुधरे हैं और हम लोगों ने जो रिपोर्ट्स दिखाई लगातार, तो यहाँ पर अब आपको वो नज़ारा देखने को मिल रहा है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सब्जी वगैरह ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एक सकारात्मक बदलाव आया है यहाँ पर। लेकिन जो मास्क की बात है तो सब्जी विक्रेताओं को मास्क देना चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तो लोग सुरक्षित रहेंगे और वाइस वर्सा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, और एक मास्क एक संदेश भी है कि आप उस डिसिप्लिन को कितना फॉलो करते हैं। तो अब हमारी यात्रा जो है यहाँ समाप्त होती है। अब यहाँ से हम चलते हैं कहीं और आदित्यपुर के दूसरे हिस्सों की ओर और वहाँ देखते हैं कि लॉकडाउन की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या हालात हैं। हम आ गए हैं आदित्यपुर के शेरे पंजाब चौक पर। ये पंजाब चौक जो है, शेरे पंजाब चौक, बहुत ही मशहूर है और यहाँ पर लाइन से दुकानें सजा करती थी, जो कि आप देख रहे हैं कि अब देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि आज जो जिस तरह से गाड़ियों की आवाजाही दिख रही है और जो नज़ारा दिख रहा है, ऐसा लगता है लॉकडाउन पार्ट 2 में लोगों का धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है और अलग अलग कारणों से लोग निकले हुए हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पूरा मोर्चा संभाला हुआ है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो नज़र बनाए हुए हैं आते जाते लोगों पर। और यहाँ पर हमारे सहयोगी सुदेश मिल गए हैं। सुदेश हमारे आदित्यपुर के सहयोगी, सुदेश से बात करते हैं। सुदेश, जो नज़ारा हम देख रहे हैं इस वक्त, लॉकडाउन पार्ट 2 में हम आदित्यपुर आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा लोग बाहर दिख रहे हैं। हाँ, ऐसे ही जैसे पिछले बार भी यदि देखा जाए तो लोग लॉकडाउन का ज़्यादा जो है पालन नहीं किया है। इस बार पार्ट 2 में भी जो है लोगों का ये धारणा रहा है कि हमारा सरायकेला और साथ में सटा हुआ जो है जमशेदपुर और पश्चिम सिंहभूम में इस तरह की कोई भी संक्रमित लोग नहीं पाए गए हैं। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होगी और बेखौफ जो है रोड पे आ रहे हैं। जी, लगता है कि प्रशासन को और सख्त होना चाहिए। हाँ, प्रशासन को जो इस मामले में जिस तरह से जो पार्ट 2 का मामला आ रहा है, इसमें तरह तरह की बातें आ रही है कि 20 तारीख तक यदि सरायकेला को यदि इस मामले में यदि नहीं पाया गया संक्रमित लोग यदि एक भी में, तो कुछ छूट मिलेगी। लेकिन यदि देखा जाए तो अभी 3 तारीख तक जो है प्रशासन को पूरी तरह से सीमाओं को सील करके और लोगों को जो है ना रोड पे आने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है लोग जो है अभी भी पैदल चल के जो है शहर की ओर घुस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को भी जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, नज़रअंदाज तो नहीं किया सकता, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो सख्ती बरतनी पड़ेगी। लेकिन सख्ती के साथ साथ कुछ जो मुद्दे हैं रोजी रोटी के, लोगों के रोज़गार से, लोगों के जीवन से, वो भी बड़े मायने रखते हैं। और अगर हम आदित्यपुर आए हैं तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की बात ना करें तो ये बेमानी होगा। तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर की कॉलोनियाँ और अन्य जो जगहें हैं वहाँ क्या हालात हैं और क्या कुछ दिक्कतें हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे। और हम यहाँ से अब चलते हैं अन्य क्षेत्रों की ओर। हम आ गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक और यहाँ पर हम आपको आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की हकीकत को दिखाएंगे कि लॉकडाउन में क्या स्थिति है। जब हम आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं तो हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि लगभग 1000 छोटे मझले उद्योग जो है पूरी तरह से टाटा मोटर्स पर निर्भर है। और पिछले कुछ समय से जो आर्थिक मंदी विश्वव्यापी खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रही है, उसका खामियाजा जमशेदपुर और आदित्यपुर को भुगतना पड़ रहा था। लगातार ब्लॉक क्लोजर की वजह से, टाटा मोटर्स ने ब्लॉक क्लोजर की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री लगभग बंद पड़ी हुई थी। हजारों इंडस्ट्री के हजारों मजदूर, उनके परिवार इसकी चपेट में आ गए थे। और अब जबकि लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 शुरू हो गया है, हम आपको हकीकत दिखाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया की कि किस तरह से बंद पड़ी इंडस्ट्री जो है पूरे एरिया की इकोनॉमी को ध्वस्त कर रही है। इंडस्ट्रियल एरिया की बंदी का सब पर बुरा असर पड़ता है। यहाँ हमें कुछ आम लोग, कुछ मजदूर और अन्य तबके के लोग मिल गए। उनसे हम पूछते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। भैया, ये इंडस्ट्री जो बंद है यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, दिक्कतें कितनी आती है? दिक्कत है, खाने पीने को भी दिक्कत हो रहा है, काम धाम सब बंद है, दिक्कत हो रहा है। प्रॉब्लम तो बहुत है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। काम तो बहुत किस्म के, सब आदमी रुका हुआ बैठा हुआ घर में। पहले से भी मंदी था तो बार बार बंद हो रहा था, और अब तो लॉकडाउन कब तक चलेगा, ऐसा हाँ। क्या दिक्कत होती है? इसको खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, चलने फिरने का दिक्कत हो रहा है, आने जाना दिक्कत हो रहा है। हाँ, आने जाना दिक्कत हो रहा है। यही आदित्यपुर के हैं, हाँ, यही। क्या कुछ दिक्कत हो रही है?
सारा हो रहा है, खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारा। इंडस्ट्री बंद हो रही है तो हाँ बहुत। मैडम यहाँ जो सरकार की तरफ से जो मिल रहे हैं अनाज चाहे पैसे, वो हम लोग तक सही मुहैया नहीं हो पाती है। जो आधार कार्ड पर बोले जा रहे हैं कि 10 किलो चावल मिलेंगे, अभी तक तो एक भी उस टाइप का हम लोग को लाभ नहीं मिला है। और इंडस्ट्रीज है, यहाँ कमाएंगे तो हम लोग खाएंगे। बिहार से आए हुए हैं, बच्चा बुतरू सब को यहाँ रखे हुए हैं, भाड़ा के रूम में रहते हैं। बट क्या है कि हम लोग के पास उस टाइप का यहाँ तो कोई व्यवसाय नहीं है या खेती नहीं है जिससे कि हम अर्जन करके खाएंगे। खेती तो है नहीं कि उससे अर्जन करके खाएं। और यहाँ और एक व्यक्ति हमें मिले हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जो भैया इंडस्ट्री बंद है, सभी सेक्टर पे बुरा असर पड़ता है, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, क्या कुछ फर्क पड़ा है, क्या दिक्कत है? एक तो पहले से आर्थिक मंदी था, कंपनी पेमेंट समय से दे नहीं पाती थी। अभी तो लॉकडाउन है, इस स्थिति में कंपनी खुद से देने से मजबूर है। ये तो पहले से टाइम काम करने से पेमेंट नहीं मिलने पाता था, अभी तो काम हो नहीं पा रहा है, कंपनी पेमेंट समय से हो नहीं पा रहा है। दिक्कत आ रही है, आर्थिक दिक्कतदारी हो रही है कंपनी बंद होने से। देखिए कंपनी के बंद होने से कितना फर्क पड़ता है लोगों के जीवन पर। हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं, सालों से कवरेज करते आ रहे हैं। इन्होंने कई बार स्पेशल स्टोरीज बनाई है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया पर। प्रभात, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया पहले से ही टाटा मोटर्स पर डिपेंड है, उस पूरे दौर को हम सब ने कवर किया है कि किस तरह से यहाँ पार्ट्स बनते हैं जो टाटा मोटर्स की तरफ जाते हैं। और अब ये लॉकडाउन पार्ट 2 जो है, ये कब तक चलेगा पता नहीं है। तो क्या ये पूरी तरह से जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है इसकी कमर नहीं तोड़ देगा और इसका फर्क फिर जमशेदपुर को पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा अगर फर्क पड़ रहा है तो जो मजदूर जो डेली कमाने वाले थे, 6-7-8 महीने पहले पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी। आर्थिक मंदी के चलते पूरा इंडस्ट्री बैठा हुआ था, क्योंकि टाटा मोटर्स पे ये इंडस्ट्री निर्भर करता है और टाटा मोटर्स की स्थिति खराब थी तो इधर भी स्थिति खराब था, बहुत लोग इस पर बैठे गए थे। लेकिन अब है कि लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो जो मजदूर जो डेली काम करने आते थे, जो साइकिल से जमशेदपुर से और सरायकेला के विभिन्न जगहों से यहाँ आते थे, लेकिन उनकी रोजगार तो अब एक तरह से ख़त्म हो चुकी। कभी इस क्षेत्र में चिमनियाँ लहलाया करती थी, चिमनियाँ से धुआं निकली करती थी, लेकिन आज ये देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछले 6-7 महीने पहले आर्थिक मंदी था और अब है लॉकडाउन चल रहा है। और ये कब तक लॉकडाउन चलेगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से जो अनाज मुहैया कराए जा रहे हैं, जो खाने दिए जा रहे हैं, वो नाकाफ़ी गुजर रहा है। क्योंकि हम लोगों ने मज़दूरों से भी बात किया, मज़दूरों का ये कहना है कि जो हम लोगों को जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं जो मज़दूर वर्ग है थोड़ा सा तो आहत जरूर है, लेकिन सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। और ये सुनसान बताता है कि आदित्यपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है किस तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। एक तो आर्थिक मंदी, दूसरा लॉकडाउन, कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र में रोजगार जिसको मिलते थे, फैक्ट्रिया में जाके काम करते थे, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। क्योंकि लॉकडाउन कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। बात आपने कि कभी यहाँ पर चिमनियाँ लहलहाती थी और आज यहाँ खामोशी पसरी है। और ये क्षेत्र जो है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र कभी देश में, कभी एशिया में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था। तब नोएडा भी नहीं बना था, तब यहाँ आइडा बन गया था। आज इसकी ये स्थिति देख करके बहुत दुख होता है। उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में कुछ जो है इसके दिन फिरेंगे, क्योंकि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र इस पूरे इलाके की रीढ़ है जिससे कई लाख लोगों की जिंदगियाँ चलती हैं। और हम यहाँ के सन्नाटे के बाद कॉलोनियों की तरफ बढ़ेंगे आदित्यपुर की, और वहाँ देखेंगे कि लॉकडाउन की हकीकत क्या है। हम आ गए आदित्यपुर एनआईटी कैंपस के पास। ये आदित्यपुर एनआईटी कैंपस का एक पार्ट है, कई गेट हैं इसके, उसके एक गेट के पास हम आए हैं। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, अंदर कॉलोनी है, इंस्टीट्यूट्स है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉकडाउन का सन्नाटा है पूरा। और गेट के पास पुलिसकर्मियों की तैनाती है जो आने जाने वालों पर नज़र रखते हैं, रोकते हैं। रजिस्टर पे सब कुछ मेंटेन होता है, नोट होता है, कारण पूछा जाता है। ये वजह कि आप यहाँ पर हलचल नहीं देख रहे होंगे। हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ पूछताछ करते हैं यहाँ पर, किस तरह से लॉकडाउन? मैडम, कोई भी आना जाना करता है आगे सबसे पहले पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई एनआईटी कैंपस के अंदर में उसका काम नहीं है
ये हमारे उधर आसांगी साइड या ड्रीम सिटी साइड को छोड़ करके बाहर कोई बनता नगर साइड या नंबर 4 साइड या नंबर 6 जो भी जाता है आदितपुर जाता है उसको इस रोड से जाना रहता है। जो पूरे इस कैंपस के अंदर कॉलेज में काम है, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उसी को हम जाना रहता है मैडम। स्टूडेंट्स वगैरह भी यहाँ है कि निकल रहे हैं? स्टूडेंट मैडम 6 स्टूडेंट बाकी लॉकडाउन से फंस गए हैं, तो वो लोग को इकट्ठा करके एक ही हॉस्टल में रखे हैं और पूरा हॉस्टल खाली है। ये जो पूरा हॉस्टल है NIT जो कैंपस है, इंस्टीट्यूट है जहाँ भावी इंजीनियर्स पढ़ते हैं, ये लगभग पूरा खाली है। सभी अपने अपने घरों पे जा चुके हैं और जो कुछ छात्र छात्राएं लॉकडाउन में फंसे थे उनको एक जगह हॉस्टल में रखा गया है। वो उनकी संख्या सिर्फ 6 है, बाकी सब अपने घरों पे है। तो कभी स्टूडेंट से गुलजार ये इलाका आज जो है लॉकडाउन 2 का दृश्य हम दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट से गुलजार रहने वाला इलाका आज बिल्कुल शांत है। आदित्यपुर में कई स्वयंसेवी संस्थाएं, कई सामाजिक कार्यकर्ता लगातार मदद के लिए आगे आए हैं। मुन्ना शर्मा जी हैं। ये जो 6 महीना तक के बच्चे हैं जो नवजात, उनकी माँओं को दूध का पैकेट दे रहे हैं, चूँकि काफ़ी दिक्कत है और लोग नहीं निकल पा रहे हैं और सामान भी नहीं मिलते हैं। तो ये एक स्पेशली इन लोगों ने तय किया कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे, उनकी माँओं को ये दिया जाएगा और ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उनसे हम बात करते हैं। मुन्ना जी, ये कार्यक्रम क्या कुछ है? यहाँ पर कुछ अलग तरह का दिख रहा है, ये दूध दे रहे हैं बच्चों की मांग। आपको जो है ना मतलब कि 22 मार्च से माननीय प्रधानमंत्री का जो लॉकडाउन का जो है ना आदेश हुआ, उसमें जो पूरे राज्य को ये संदेश दिया गया कि कम से कम जो है ना मतलब कि उन माताओं को या उन लोगों को राशन पानी दिया जाए। और वो कम बेसी मिल भी रही है, लेकिन हमारे राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी ने 12 मार्च को उन्होंने एक आपको आज तक चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक सुझाव दिया कि यहाँ 45% लोग जो है मजदूर जनरल कास्ट के लोग हैं, लेकिन राशन पानी तो कम बेसी लोग को मिल रहा है, लेकिन दूध मुही बच्चे को अभी तक न केंद्र और न राज्य किसी भी तरह का जो न पोषण आहार दिया है। हमने बस्तियों का दौरा किया, मुझे एहसास हुई, मैं ये जान करके जो है ना अपने तरफ से बच्चे की माँ को इसलिए दे रहा हूँ कि चूँकि वो 1 माह से 6 महीना तक वो दूध के अलावा वो अनाज नहीं जानता है। और यही कार्यक्रम हम लोग पूरे 35 वार्ड में चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इन अबोध बच्चों पर रहम दिखाएं, चूँकि यह कल हमारे देश का भविष्य। मुन्ना शर्मा बता रहे थे कि किस तरह से जो छोटे बच्चों के लिए ये उन्होंने खासतौर से ये मदद की शुरुआत की। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोशिश कर रहे हैं ये लोग देने का। हालांकि संख्या ज़्यादा हो गई है महिलाओं की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देने की कोशिश चल रही है। और एक उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम के बाद सरकार को भी ये लगेगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात हैं, उनके लिए भी सोचना होगा, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ दूध पर निर्भर है, उनके लिए कोई बात अभी तक सोची नहीं गई, नहीं ऐसा कुछ नज़र आया कि कोई ऐसा फैसला हुआ हो। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है इन छोटे बच्चों के बारे में भी कुछ सोचेगी, ताकि वृहद स्तर पर जो है ये मदद की जा सके। आदित्यपुर के लॉकडाउन का रियलिटी चेक हम लोग कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है पूरा आदित्यपुर जो है, और अभी तक हम लोग जितना भी देर से घूम रहे हैं, कहीं भी नगर निगम की कोई गाड़ी हमें नज़र नहीं आई, नहीं कहीं कोई ऐसा दृश्य दिखा कि सैनिटाइजेशन हो रहा हो, सैनिटाइज किया जा रहा हो। कोई ऐसी गतिविधियां हमें नहीं देखने को मिली जैसी जमशेदपुर में देखने को मिलती है। चाहे वहाँ टाटा स्टील का क्षेत्र हो या गैट टिस्को क्षेत्र है, वहाँ तमाम लोग, एजेंसियाँ मिलकर सैनिटाइज करने में लगी हुई हैं। आदित्यपुर के लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ वो सोचते हैं। ये नगर निगम क्षेत्र है, हमें कोई गाड़ियाँ दिखी नहीं, कोई सैनिटाइज कर रहा हो या साफ सफाई की कोई व्यवस्था दिख रही हो। निगम बहुत सुस्त है क्या अभी लॉकडाउन? एकदम निश्चित रूप से ये तो आप सड़क पर भी नजर आ रही है, क्योंकि आज तक जो है ना नगर निगम सिर्फ एक आध बार कभी निकलती है और मेन रोड पर छिड़क करके चले जाती है, लेकिन देहात क्षेत्र में कभी जो है ना नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं घूमी है। ये जो है ना दुर्भाग्य है यहाँ का। ये क्या लगता है कि अभी कोई केसेस झारखंड में बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, उसको देखते हुए तो और ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आदित्यपुर में हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं सैनिटाइजेशन वगैरह को लेकर के। क्या वजह है? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। एक्चुअली मैं
दिखावे की बात ये लोग कर रहे हैं। नगर निगम वाले लोग घर में बैठे हैं। कल भी हमारे नेता मुन्ना शर्मा जी गए थे, निगम से भी मिले थे, उपायुक्त से माने आयुक्त से भी बात हुई थी। ये रिक्वेस्ट किया गया था कि सिर्फ मुख्य सड़कों पर ही सैनिटाइजेशन करके एक दिखावा कर दिया जा रहा है, लेकिन मुख्य सड़क से हट के जो बस्तियां हैं जहां घनी आबादी बसी हुई है, लेकिन वहां अभी तक के किसी भी नगर निगम के द्वारा कोई भी सैनिटाइजेशन का या साफ सफाई का या इससे बचाव का कोई भी उपाय नहीं किया गया है। यदि बाय दी वे संजोग से, भगवान न करे ऐसा हो, यदि कोरोना का प्रकोप यहाँ बढ़ता है तो बस्तियों में इसका मतलब भयंकर असर पड़ेगा। वहाँ सफाई का और सैनिटाइजेशन का कोई व्यवस्था नहीं। तो बस्तियों में छिड़काव नहीं हो रहा है, बस्तियों में सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो नगर निगम को लेकर काफ़ी लोगों में नाराज़गी है और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बस्ती क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कभी कभी बस यूं ही मुख्य सड़कों पर खानापूर्ति कर ली जाती है। हम नगर निगम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या तर्क है या उनके पास ऐसी कौन सी मजबूरी है या कौन से संसाधनों की कमी है कि वे जो है इस लॉकडाउन में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम उनसे भी जवाब लेंगे। आदित्यपुर के एस टाइप गोल चक्कर के पास हैं और यहाँ पर नगर निगम की गाड़ी दिखी है हमें, जो डोर टू डोर कचरा उठाव करके आ रही है। और एस टाइप चौक के पास हमें मिल गए हैं नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित कुमार सिंह, और वो बात कर रहे थे यहाँ पर उन सफाई कर्मचारियों से जो पहले शिफ्ट की अपने काम को करके घरों की ओर जा रहे ताकि वो खा पी सके। और यहाँ हमारी मुलाकात उनसे हो गई, तो हम उनसे जानते हैं कि निगम क्या कुछ कर रहा है और जो लोगों की शिकायतें हैं उसका निराकरण कैसे होगा। अमित जी, क्या कुछ निगम की ओर से लॉकडाउन में किया जा रहा है व्यवस्थाएं वगैरह साफ सफाई की, सैनिटाइज करने की? क्योंकि हम लोग को रास्ते में कहीं दिख नहीं रहा है ज़्यादा जिस तरह से जमशेदपुर में दिख रहा है, तो सैनिटाइजेशन का कार्य कैसे चल रहा है? आदित्यपुर नगर निगम 24/7 जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम लोग माने डेली सैनिटाइजेशन का काम 35 वार्ड में हमारा निरंतर हो रहा है। डोर टू डोर कचरा उठा हो रहा है और हम फायर ब्रिगेड के मदद से सैनिटाइज भी करा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मशीन है जिसके चलते हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की शिकायत है, कई सारे इलाके हैं जहाँ पे नहीं पहुँची है गाड़ी, तो इसको लेके कोई रणनीति बना रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि अभी तो काफ़ी दिन है, 3 मई तक लॉकडाउन तो है ही। नगर निगम में तो अभी तो प्रायः जितने मेरे नॉलेज में है, प्रायः जितने भी वार्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कहीं कहीं अब दोबारा चालू हो गया हर वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम। और हम लोग यही जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, अपने भी रहें और सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। और जहाँ तक नगर निगम का सवाल है तो आदित्यपुर नगर निगम 24/7 काम कर रहा है। जनता को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। रहा बात कि ये समय जो है कोरोना कोविड-19 जो महामारी का रूप ले चुका है, राज्य सरकार हो इसे एक आपदा के रूप में आज हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ये जनता को और जागरूक होना होगा और लॉकडाउन का पालन थोड़ा करना होगा। और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने घर में रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकले, अन्यथा घर से नहीं निकले। हम लोग सदैव खड़े हैं और आदित्यपुर नगर निगम आप लोग के लिए हर समय सेवा के लिए खड़ा है। जिन लोगों को राशन की दिक्कतें आ रही है वो कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे? या बहुत से लोग ऐसे बताते हैं कि उनको दिक्कत आ रही है, तो कहाँ तक इसमें जो वार्ड के जो मेंबर है या जो वार्ड पार्षद है वो कहाँ तक सक्रिय है इस दिशा में, भोजन वगैरह को लेकर, राशन वगैरह को लेकर? अभी जैसे है कि हम लोग टोल फ्री नंबर 1 दे रहे हैं। यदि उस कहीं भी उस तरह का आदमी ज़रूरतमंद रहे, आदमी जिनको अनाज का खाने का दिक्कत हो रहा है, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करें, अनाज होम डिलीवरी हो जाएगा, डोर टू डोर हम लोग डिलीवर करेंगे। और इससे क्या है, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करते हुए कहीं हम भीड़ भी नहीं लगाएंगे और राशन का कहीं कमी नहीं है। सरकार हमें जितना राशन दिया है हम उतना दे रहे हैं, प्लस अपने स्तर से भी जितना भी है हम लोग कर रहे हैं। अपने स्तर से भी एक संस्था है हमारी उद्गम संस्था, जो 260 क्विंटल चावल अभी हर जगह, आप लोग को भी जानकारी होगा, तो हम लोग तालमेल के साथ हर जगह जहां जनता, हमारा नगर निगम में यही है कि कोई भूखा ना रहे और ना कोई भूखा सोए। तो ये
अमित कुमार सिंह डिप्टी मेयर नगर निगम बता रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने एक बताया कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, यहाँ राशन नहीं पहुँच पाते, तो वे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो अपनी परेशानी बता सकें और उसके बाद उन तक ये मदद पहुँचाई जा सके। तो ये एक नगर निगम की एक अच्छी पहल है जो हमें आदित्यपुर लॉकडाउन के कवरेज के दौरान ये देखने को मिली है, और आने वाले दिनों में लोग इसका उपयोग करें। जो भी ज़रूरतमंद हैं इस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें तो ज़रूर नगर निगम की ओर से मदद की जाएगी, ऐसा आश्वस्त किया गया है। तो ये थी आदित्यपुर के लॉकडाउन की हकीकत, ये थी आदित्यपुर में लोगों की समस्याएं, लॉकडाउन से उपजे साइड इफ़ेक्ट के सवाल, लोगों की शिकायतें, निगम के जवाब। लेकिन क्या किया जाए, आखिर इस दौर का क्या उपाय है? सोशल डिस्टेंसिंग के सिवा कोई चारा भी तो नहीं लगता। अब तो यही लगता है कि सारे गिले शिकवे बेकार हैं, अब तो जान है तो जहान है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।